The message that I'm going to share with you is God will fight your every battle. परमेश्वर आपके हर एक युद्ध को लड़ेगा। परमेश्वर आपकी हर एक लड़ाई को लड़ेगा। जब आप पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक एक्सोडस चैप्टर 14 एंड वर्स 14, तो देखिए यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जल्दी से पढ़ दीजिएगा। यहां पे लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन के अंदर, द लॉर्ड विल फाइट फॉर यू। और सिर्फ इतना ही नहीं है, आगे लिखा हुआ है, यू नीड ओनली टू बी स्टिल। लाइफ इज अ फुल ऑफ बैटल। ये जो जीवन है, लाइफ इज फुल ऑफ बैटल। एक युद्ध है जो फाइनेंशियली चलता है। वी फील फाइनेंशियली ड्राई। हम फील करते हैं कि फाइनेंशियली हम बहुत ज्यादा ब्रोकन हो चुके हैं। देयर इज अ बैटल। बहुत सारे लोग फाइनेंशियल बैटल से होकर के गुजर रहे हैं। देयर इज स्ट्रगल्स, हेल्थ इश्यूज है। बहुत सारे लोगों एक युद्ध लड़ रहे हैं जो उनके स्वास्थ्य को लेकर है। मैं कितने विश्वासी भाई बहनों को, कितने मसीह बेटे बेटियों को जानता हूं जो एक युद्ध को लड़ रहे हैं। लेकिन एक सबसे अच्छी बात पता है क्या है, वो इस युद्ध के अंदर अकेले नहीं है। उनके जीवन के अंदर शायद वो बीमारी डॉक्टर कह रहा हो इट्स अनक्योरेबल, इसका कोई इलाज नहीं है, और इट विल टेक टाइम, और ट्रीटमेंट विल गो लॉन्ग। बट द पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। आई विल फाइट फॉर यू। ये जो बैटल है, चाहे वो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हो, परिवार के अंदर मन मुटाव हो, संबंधों में विच्छेद हो, परिवार के अंदर प्रेम ना हो, मेरे प्रियो किसी भी प्रकार का, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है, एक बहुत बड़ा बैटल होता है। क्योंकि एक वो स्थान जहां आप अपने अपनों के साथ में रहते हैं, लेकिन वहां अगर मन मुटाव आ जाए तो बड़ा अजीब लगता है, बहुत गंदा सा लगता है। परमेश्वर कह रहा है वहां पर भी मैं काम करूंगा। टेम्पटेशन एंड सबसे बड़ी चीज स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आत्मिक युद्ध। कुछ युद्ध ऐसे हैं जो हमें दिखाई देते हैं, है ना, उसने ऐसा बोल दिया, वो हमें ऐसे देख रहा था, वो हमको वैसे बोल रहा था। ये सब फिजिकल है, हमें दिखाई दे रहा है। वी कैन फील, वी कैन सेंस एंड वी कैन अज्यूम, बट देयर आर सर्टेन बैटल्स that we cannot see through our eyes, through our naked eyes. कुछ बैटल वो हैं, कुछ युद्ध वो हैं जो आत्मिक स्तर में चल रहे हैं। एक बार एक स्थान था, और ये जो स्थान था, ये जो बैंड था पहाड़ पर, खूनी बैंड के नाम से लोग बोलते थे। और जब कहते हैं वहाँ पर कि लोग जब वहाँ से जाते हैं तो वहाँ पर वो एक्सीडेंट होना है, ऐसी वहाँ की मान्यता थी। लोगों का कहना था कि ये जो बैंड है ये ब्लड की डिमांड करता है, यानी कि एक बलि चाहता है, खून चाहता है। आपको मालूम है, एक विश्वासी परिवार का ट्रांसफर होता है और वो विश्वासी परिवार वहाँ पहुँचता है, उनका आना जाना बराबर वहीं उसी बैंड से होता है। लेकिन इन लोगों की एक आदत थी, ये घर से जब निकलते थे ना, ये प्रार्थना करते थे, ये अपने घुटनों को टेका करते थे। इन्होंने हाथ जोड़े, प्रार्थना किया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया, और धन्यवाद करके ये चल पड़े। और वहां पर फिर क्या होता है, वो फिर से वही एक्सीडेंट कराने के लिए उस रास्ते पर आ जाते हैं। और तभी जब ये वहां पहुंचते हैं तो पता है ये क्या देखते हैं, ये देखते हैं इनकी जो कार है वो जल रही है, ओ आग से घिरी हुई है। हालेलुया। इन्होंने बतेरी कोशिश करी एक्सीडेंट कराने की, पर कोई भी चीज काम ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ये कार जो थी एक बर्निंग कार थी। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों, जब आप खुदा की हुजूरी में रहते हो, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हो, जब आप प्रार्थना की जिंदगी जीते हो, जब आप दुआ की जिंदगी जीते हो, तब परमेश्वर आपके लिए लड़ना शुरू कर देता है। और कैसे लड़ना शुरू कर देता है? He covers you through his fire, oh he guides you through his angel। उसकी आग आपको चारों तरफ से घेर लेती है और वो आपके हित में आपके लिए कार्य करना शुरू कर देती है। आपको दिखाई नहीं दे रहा कौन सा बैटल चल रहा है, बट इट्स अ स्पिरिचुअल बैटल।
जो परमेश्वर आपके लिए लड़ना है। और जब ये वहां से जा रहे थे तो ये कार जलती हुई थी। तो वहां पर जब मीटिंग होती है तो शैतान पूछता है, भाई तुम अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हो, तुम एक्सीडेंट क्यों नहीं हो रहे हैं आजकल। ये कहने लगे, भाई हम क्या करें, हम तो करवाना चाहते हैं लेकिन हम निष्क्रिय हो गए। बोले क्यों निष्क्रिय हो गए? बोले वहां से एक जलती हुई कार जाती है। बोले अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले नहीं, वहां से एक जलती हुई कार जाती है और वो लोग यीशु के मानने वाले हैं और हम उनका कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए लड़ रहा है। वो आपके लिए हर एक बैटल को लड़ेगा। आपको नहीं पता, जब आप सड़क पे जा रहे हो, कौन सी गाड़ी, कौन सा वो जानवर आपकी गाड़ी के आगे आ जाए, कौन सी वो चीज आपका नुकसान कर। और कई बार परमेश्वर उन चीजों से आपको ऐसे निकाल लेता है जैसे आप वहां थे ही नहीं। होते होते जस्ट सेकंड भर के अंदर देयर इज गॉड हु इज फाइटिंग योर बैटल। परमेश्वर है। आप देख पा रहे हो उनको या ना देख पा रहे हो, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, यू आर नॉट अलोन। परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, यू आर नॉट अलोन। और परमेश्वर ने वायदा किया है कि वो आपके लिए, आपके हित में, आपके पक्ष में लड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने की जरूरत है क्योंकि हम अकेले नहीं हैं। शायद कई बार आपको ऐसा लगे कि मैं तो अकेला हूं, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, मेरे पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं है। ओ जिसको देखो वो मेरी जड़ काटने पर लगा हुआ है, जिसको देखो वो मेरे विरोध में बातें कर रहे हैं। कई बार जो लोग साथ में होते हैं वो भी ऐसा लगता है कि वो लोग भी आपकी टांग खींचने पर लगे हुए हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप के चारों तरफ स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, कितनी ही जटिल क्यों ना हो, परमेश्वर कह रहा है कि तू अकेला नहीं है। यू आर नॉट अलोन, आई विल फाइट फॉर यू। मैं तेरे लिए लड़ूंगा। जब आप परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ते हैं, निर्गमन की पुस्तक उसके 14 अध्याय और उसके 13 और 14 वचन को, 13 and 14 वर्स को जब आप पढ़ेंगे तो वहां आप पाएंगे कि जो इस्राएल है वो एक ट्रैप के बीच में फंसा हुआ है, एक ट्रैप बना हुआ है। और ये जो ट्रैप है, ये ट्रैप है बिटवीन फिरौन की जो सेना है, वो इधर सेना है और दूसरी साइड रेड सी है। और इन सब के बीच जो भय है, इन सब के बीच कि इस ट्रैप के अंदर जहां वन साइड फारोस आर्मी है एंड अनदर साइड रेड सी है, और वहां पर इस्राएली लोग ट्रैप्ड हुए हुए हैं, फंसे हुए हैं, और जो डर है उस डर ने उनको घेर रखा है। लेकिन मूसा डिक्लेयर करता है, द लॉर्ड विल फाइट फॉर यू। वो एक चीज की घोषणा करता है। उस समय जब इस्राएली लोग डर के अंदर हैं, उस समय जब इस्राएली लोग एक तरीके के ट्रैप में फंस चुके हैं, उस समय जब उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, उस समय में मूसा एक बात की घोषणा करता है। ही डिक्लेयर्स द लॉर्ड विल फाइट फॉर यू। यू नो, जब आपकी ताकत खत्म हो जाए, जब आपकी क्षमताएं कम पड़ जाएं, तब परमेश्वर का काम शुरू होता है। जब आपकी ताकत खत्म हो जाए, जब आपका बल कम हो जाए, जब आपकी क्षमताएं छोटी रह जाएं, सिकुड़ जाएं और आपके दायरे खत्म हो जाएं, तब परमेश्वर का कार्य शुरू होता है और वो कहता है, आई विल फाइट फॉर यू। मूसा, पता है, विश्वास की घोषणा करता है। मूसा विश्वास को दर्शाता है और डिक्लेयर कर रहा है, वो लॉर्ड विल फाइट फॉर यू। परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। मेरे प्रियो, जब आप परिस्थितियों से होकर के गुजर रहे हो, जब आपके जीवन के अंदर चीजें जो है बियॉन्ड कंट्रोल हो, आपके हाथ में ना रहे चीजें, इट कैन बी योर जॉब, इट कैन बी योर हेल्थ, इट कैन बी योर फैमिली इश्यूज एंड व्हाटएवर इट मे बी। लेकिन मेरे प्रिय, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, स्टैंड फर्म, ट्रस्ट इन गॉड्स पावर,
विश्वास से खड़े होइएगा और विश्वास से घोषणा करिएगा, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा परमेश्वर मेरे लिए लड़ेगा। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मेरा परमेश्वर मुझे संभालेगा। मैं निराश नहीं होऊंगा क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरी हर एक लड़ाई को लड़ेगा। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ना अपनी सामर्थ्य से लड़ेगा, उसे मेरी और आपकी ताकत की ज़रूरत नहीं है। कई बार हमको लगता है, परमेश्वर ने अब्राहम से एक बात को कहा कि मैं, तेरा वंश जो है वो आकाश के तारागणों के समान होगा। जो कोई आकाश के तारों को गिन सकेगा या बालू के किनकों को गिन सकेगा, रेत के सैंड के जो पार्टिकल्स हैं उनको गिन सकेगा, वो तेरे वंश को भी गिन सकेगा। लेकिन 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, भैया 15 साल बीत गया, कुछ नहीं हुआ। 15 साल इंतजार कर रहा है, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। ध्यान से सुनिएगा, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था उस समय उसकी आयु 75 वर्ष थी, और जब उसको संतान मिली उसकी आयु कितनी थी? अब गौर करिए कितना लॉन्ग टाइम था, कितना लंबा समय था। 99 ईयर्स हो चुके हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब अब्राहम बीच में, इन द मिस्ट ऑफ दैट, अब उसकी और उसकी पत्नी का थोड़ा सा दिमाग चलना शुरू हुआ। उन्होंने कहा, यार परमेश्वर तो कुछ कर नहीं रहा है, चलो हम ही कुछ कर लेते हैं, है ना। परमेश्वर का वायदा भी पूरा हो जाएगा, परमेश्वर की कहा हुआ वचन भी पूरा हो जाएगा और हमें भी लाभ मिल जाएगा, मतलब नून लगेगी ना फिटकरी और रंग भी मिलेगा चोखा। उन्होंने क्या किया, एक योजना बनाई कि भैया ऐसे ऐसे करके हम एक संतान हमारे पास में आ जाएगी। लेकिन मेरे प्रियो, उन्होंने योजना तो बना ली, पूरा भी कर लिया, परमेश्वर ने कहा ये नहीं चलेगी। देयर इज नो शॉर्टकट। परमेश्वर शॉर्टकट नहीं, परमेश्वर को मेरी और आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है, उसको मेरे और आपके सहारे की जरूरत नहीं है, पर उसे मेरे और आपके विश्वास और हृदय की जरूरत है जो हमें प्रकट करना है। और जब आप विश्वास से प्रकट करेंगे, जब आप विश्वास से खड़े होकर के ये कहेंगे, लॉर्ड नॉट माई स्ट्रेंथ बट थ्रू योर स्ट्रेंथ इट विल बी हैपन। परमेश्वर मेरी शक्ति से नहीं, मेरे बल से नहीं, मेरी बुद्धि से नहीं, मेरे ज्ञान से नहीं, पर आपकी सामर्थ्य के द्वारा होगा। और ये होगा तब जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा लड़ेगा। सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 एंड वर्स 15 to 17 जब आप पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन के अंदर मैं और आप पाते हैं कि जो किंग यहोशापात था, वो ही वाज सराउंडेड बाय अ माइटी एनिमीज और आर्मीज। एक बड़ी सेना ने उनको घेर लिया था, राइट। और वो बड़ शत्रु की जो ताकतवर सेनाएं थी, उन सेनाओं ने उनको घेर लिया था और वो बहुत ज्यादा डर गया था। He was so much afraid, but at last he prayed to God. उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का प्रत्युत्तर दिया। क्या कहा परमेश्वर ने? परमेश्वर ने कहा, The battle is not yours, but God's. युद्ध तुम्हारा नहीं, बल्कि किसका है? परमेश्वर कहता है युद्ध मेरा है, युद्ध तो यहोवा का है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के बन जाते हो ना, पहली चीज तो परमेश्वर के बनना पड़ेगा, होना पड़ेगा उसको, है ना। वी बिलोंग्स टू गॉड। जब तक हमारी बिलोंगिंग, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बार पता है, एक भैंस थी जंगल के अंदर, वो चर रही थी, किसी किसान की थी, और वो जंगल में चर रही थी और उसको चरता हुआ देख करके एक शेर आता है और वो शेर आकर के सोचता है आज तो इस भैंस का मैं क्या कर लूंगा, शिकार करूंगा। और वो जाता है और इस भैंस के ऊपर अटैक कर देता है। जैसे ही भैंस को आभास होता है, वो भागना शुरू कर देती है और तेज भागती है। शेर उसके पीछे पीछे होता है और ये भैंस आगे आगे भागती चली जाती है और जाकर के अब भैंस को समझ में आ गया था कि बचने का कोई रास्ता नहीं है, देयर इज नो वे टू एस्केप। और वो भागते उसे एक नदी दिखाई देती है, एक तालाब दिखाई देता है, वो उसके अंदर क्या कर देती है, छलांग मार देती है। और जब उसके अंदर कूद जाती है, शेर भी उसके पीछे पीछे कूद जाता है, छलांग लगा देता है और
वहां पर जो थी उस तालाब के अंदर एक दलदल टाइप की थी, कीचड़ टाइप की थी, जिसके अंदर क्या था, इधर शेर भी फंस गया और इस साइड जो थी वो भैंस भी फंस गई और दोनों निकलने की कोशिश कर रहे थे। शेर झटपटा रहा था लेकिन गाय नहीं झटपटा रही थी। शेर जितना झटपटा रहा था उतना अंदर दबता चला जा रहा था। उसके बाद में भैंस मुस्कुराने लगी। ये देख करके शेर को गुस्सा आ गया, कहने लगे मुस्कुरा क्यों रही है तू? तो भैंस उससे कहती है, क्या तेरा मालिक है? क्या तेरा कोई मालिक है? तो शेर को फिर गुस्सा आ जाता है, बोले मेरा मालिक? मैं जंगल का राजा हूं, ताकतवर हूं, मेरा कौन मालिक हो सकता है? मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं अपना मालिक खुद हूं, क्योंकि मैं शेर हूं, मैं जंगल का राजा हूं, मैं ताकतवर हूं। और वो झटपटाने लगा, जितना झटपटा रहा था उतना अंदर जा रहा था। भैंस फिर मुस्कुराने लगी। शेर को और गुस्सा आया, कह रहे क्यों, क्या हुआ? बोले तो तू गया। बोले क्योंकि मेरा मालिक है और जैसे ही अंधेरा होगा वो मुझे ढूंढता हुआ आएगा और मुझे इस दलदल से निकाल के बचा लेगा। वैसे ही शाम हुई। शाम जब हुई, उसका मालिक किसान ढूंढता हुआ उसको खोज रहा था। उसने आवाज लगाई, गौरी। और जैसे ही उसने आवाज लगाई, ये भैंस भी हुंकारने लगी, बोलने लगी अपनी आवाज में, और उसके मालिक को उसकी आवाज सुनाई आ गई। मालिक ढूंढता हुआ उसके पास पहुंचा, उसने रस्सी डाली और जतन किए और इस भैंस को जैसे तैसे करके निकाल लिया और वो शेर उसी दलदल के अंदर घुस करके, फंस करके, दब करके मर गया। मेरे प्रिय, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका मालिक है, आपका मालिक है और वो परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपको छोड़ेगा नहीं। शायद आज आपको लग रहा हो आप अकेले रह गए हो, शायद आपको लग रहा हो आप पीछे छूट गए हो, कोई आपका साथ देने वाला नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, इससे पहले कि शाम हो, अपने घुटने टेक दीजिए और अपने मालिक को, उस यीशु को पुकारिए। हालेलुया। वो आपको सुन करके आपके हर एक बैटल को वो आपके लिए लड़ेगा, वो आपको निकालेगा और आपको अपनी महिमा के लिए तैयार करेगा। परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर ने यहोशापात को उत्तर दिया। और क्या उत्तर दिया? कि युद्ध किसका है? पढ़ दीजिए, द बैटल इज नॉट योर्स बट गॉड्स। युद्ध तुम्हारा नहीं पर यहोवा का है। प्रेज इज अ वेपन। आराधना जो है वो एक हथियार है। जब आप आराधना करते हैं ना, तो वो एक हथियार है। जब आप परमेश्वर की महिमा करते हैं तब आप परमेश्वर की उपस्थिति से घिर जाते हैं, तब आप परमेश्वर की सामर्थ्य से घिर जाते हैं और परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन के अंदर कार्य करने लगता है। पता है परमेश्वर कैसे लड़ता है? परमेश्वर क्रूस के द्वारा लड़ता है। हालेलुया। क्रूस के माध्यम से। और मेरा और आपका हर एक युद्ध जीत लिया गया। पता है कहाँ? कहाँ? क्रूस पे क्या था? क्रूस पे खाली यीशु मसीह नहीं था, क्रूस पे थी मेरी और आपकी शर्मिंदगी, मेरे और आपके पाप, मेरे और आपकी बदकारियाँ, मेरे और आपकी मक्कारियाँ, मेरे और आपके झूठ, मेरे और आपके कष्ट, मेरे और आपके रोग, मेरी और आपकी चिंताएं, मेरे और आपके श्राप, वो सारी चीज़ें लेकर के यीशु मसीह कहाँ चढ़ गया? तभी तो बाइबल में लिखा हुआ, श्रापित है वे मनुष्य जो कांट पे लटकाया जाता है। यीशु मेरे और आपके लिए श्रापित बन गया। किस लिए श्रापित बना? ताकि मैं और आप आशीषित जीवन जिए। यीशु क्रूस के, परमेश्वर क्रूस के द्वारा, द ग्रेटेस्ट बैटल वॉज एट कैलवरी, सिन, डेथ एंड सैटन। इन तीनों को हरा दिया गया क्रूस पर। पाप को, शैतान को और मृत्यु को, इन तीनों को हरा दिया गया। अब मुझे और आपको पता है क्या करना है? हम विजय हो चुके हैं, बस हमें विजय में जीना है, हमें विजय में चलना है। यू आर ऑलरेडी विक्टोरियस। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें जयवंत से बढ़कर बनाया है। आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। यू आर मोर देन कॉन्करर। यू आर मोर देन कॉन्करर।
आपको डिक्लेयर करने की जरूरत है बस, क्योंकि उसने ऑलरेडी आपको वो विजय दे दी है, उसने वो सामर्थ आपको दे दी है। और इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप पढ़ेंगे यशाया उसका 54 वर्स, आइजाया 54 एंड वर्स 17, गॉड फाइट्स टू ब्रिंग पीस। परमेश्वर आपके लिए इसलिए लड़ता है ताकि आपको शांति मिले, आप शांति से जिए, आपके जीवन के अंदर उथल पुथल ना हो, आपके जीवन के अंदर निराशाएं ना हो, आपके जीवन के अंदर अशांति ना हो, पर आप एक शांति से परिपूर्ण जीवन जिए। और मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को, नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट यू शैल प्रॉस्पर। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से एक भी तुझ पर क्या ना होगा। Oh, praise the Lord, hallelujah. एक भी सफल ना होगा। This is the promise of God. The enemy may attack, वो करेगा, शत्रु शायद आपके ऊपर अटैक करेगा, लेकिन परमेश्वर का वायदा पता है क्या है? सफल नहीं होगा। बहुत परमेश्वर की महिमा हो, उसको धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, क्योंकि वो मेरे और आपके हर एक युद्ध को लड़ रहा है। बस हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हम पैनिक हो जाते हैं, ऐसा हो रहा है, वो दिख रहा है, ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। डोंट बी पैनिक। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है, डोंट पैनिक, ट्रस्ट गॉड। परमेश्वर पर भरोसा रखिए, उस पर विश्वास कीजिए, और परमेश्वर, बस एक काम और करना है। we need to walk in obedience. We need to walk in obedience. हमें आज्ञाकारिता में जीना है, हमें आज्ञाकारिता में चलना है। जितने हम आज्ञाकारी होते चले जाएंगे, उतनी आशीषों को पाएंगे। जितना मैं और आप आज्ञाकारी होंगे, उतना परमेश्वर का सामर्थ्य को हम अपने जीवन के अंदर देखने पाएंगे, उतना हम परमेश्वर की उपस्थिति को पाएंगे। मेरे प्रियो, एवरी बैटल यू फेस, हर एक वो युद्ध जो आप अपने जीवन के अंदर अनुभव कर रहे होंगे, मैं नहीं जानता आप किस युद्ध से का सामना कर रहे हैं, आपके जीवन के अंदर क्या परिस्थिति है, लेकिन मेरे प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। आपको शायद कमज़ोरी महसूस हो, अपने आप को अकेला पाएं, वो बीमारी हो या पारिवारिक इशू हो या फिर आत्मिक संघर्ष हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, आज आपको घोषणा करने की ज़रूरत है, द बैटल इज़ नॉट माइन, युद्ध मेरा नहीं है, मेरे परमेश्वर का। जब आप परमेश्वर के बन गए हो, जब आप परमेश्वर के हो, तो आपकी हर चीज़ खुदा की है। हालेलुया, आपकी हर चीज़ खुदा की है, और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा है, अद्भुत कार्य करने जा रहा है। व्हेन यू लेट गॉड फाइट, जब आप परमेश्वर को अनुमति देते हो कि परमेश्वर आप मेरे जीवन को ले लीजिए, तब आप परमेश्वर की विजय को अपने जीवन में देखेंगे।